जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से बरसात लगातार जारी है और इस बरसात में कई अलग अलग तरह की बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। इंसान कई अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। वहीं अगर बात करें पशुओं को लेकर, तो पशु भी बरसात के दिनों में कई अलग अलग तरह की गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। और बरसात के दिनों में एक वायरस फैलने का खतरा जो अचानक से बढ़ जाता है, और ये वायरस है लंपी वायरस। जी हाँ, लंपी वायरस जो पशुओं में फैलता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लंपी वायरस से पशुओं में जो वो गांठें बन जाती हैं, तेज बुखार हो जाता है। तो इसका एक बार आपको याद होगा कि इसका आउटब्रेक भी हुआ था, कई पशु बीमार हुए, कई पशुओं में लंपी वायरस इतनी तेजी से फैला कि पशुओं में गांठें बनना शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये लंपी वायरस है क्या, इसकी कैसे रोकथाम करनी है, क्या लक्षण है, ये मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि लंपी वायरस किस तरह से फैलता है और क्या इसकी सावधानियां हैं। ये जो बीमारी है ये मुख्य तौर पर पॉक्स वायरस परिवार के वायरस के कारण होती है। यानी जो मच्छर हैं, मक्खियां हैं या टिक्स की अगर बात करें, इसके काटने से ये बीमारी फैलती है। पशुओं को मक्खी मच्छर काटे या टिक्स काटे तो उसी के चलते ये बीमारी फैल जाती है। और बीमारी के मुख्य लक्षण ये रहते हैं कि अचानक से पशुओं को तेज बुखार हो जाता है। इसी के साथ साथ पशुओं के शरीर के ऊपर लम्प्स बन जाते हैं, गर्दन के ऊपर, पैरों के ऊपर गांठें बन जाती हैं, लम्प्स बन जाते हैं। और आपने अक्सर ये चीजें पहले भी देखी हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें आंख, नाक और मुंह से पानी या लार गिरना जो वो शुरू हो जाती है। और इसी के साथ साथ अगर जो दूध देने वाले पशु या जैसे गाय माता की अगर बात करें, तो उनके दूध उत्पादन में भी काफी ज्यादा गिरावट हो जाती है इस लंपी वायरस के फैलने से। और कमजोरी यानी पशु का खाना पीना छोड़ देना और सुस्त रहना, ये जो कमजोरी पशुओं में हो जाती है। इसका बचाव और रोकथाम क्या है, एक तो मैं आपको बता दूं कि आइसोलेशन कैसे करनी है पशु की। संक्रमित पशु को तुरंत जो स्वस्थ पशु हैं उनसे अलग कर देना है। इसी के साथ साथ वेक्टर नियंत्रण की अगर बात करें, तो मच्छरों को, मक्खियों और टिक्स को रोकने के लिए कीटनाशक जरूर आप छिड़कें, उसका स्प्रे जरूर करें। आसपास यहाँ पर पशु आपने रखे होते हैं, मच्छरदानी यानी बाड़े में मच्छरदानी या धुएं का प्रबंध जरूर करें। जहां पर भी पशु होंगे वहां पर धुएं का और मच्छरदानी का प्रबंध करें। साफ सफाई की अगर बात करें तो गौशाला को सूखा और स्वच्छ रखें। टीकाकरण की अगर बात करें तो गौवंश का समय पर टीकाकरण जरूर करवाएं। इसी के साथ साथ सावधानियां आपने क्या बरतनी है, संक्रमित पशु के सीधे संपर्क, लार या दूषित चारे पानी से भी संक्रमण फैल सकता है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि जो संक्रमित पशु होते हैं अगर उसके संपर्क में सीधे आ जाए तो ये बीमारी फैलने का खतरा और बाकी पशुओं में बढ़ जाता है। इसके साथ साथ अगर बात करें दूध का उपयोग करने से या उसे अच्छी तरह उबाल लें, यानी उपयोग करने से पहले आप दूध को पहले अच्छी तरह उबाल लें, क्योंकि जब संक्रमित पशु दूध देगा तो वो दूध आपके लिए कई बार हानिकारक हो जाता है। इसलिए ये एक बड़ा ही खतरनाक वायरस है, जिस वायरस को आप लोग जो है वो हल्के में ना ले। और इस बरसात के दिनों में ये वायरस फैलने का खतरा बढ़ जाता है। तो मैं यही कहूंगा कि इससे इंसानों में किसी तरह के कोई भी वायरस फैलने का खतरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पशुओं में ही वायरस फैलता है। तो ये इस समय आप देख रहे कि हालात जो बने हुए हैं, बरसात अपने पीक पर है और अक्सर पशुओं को लम्प्स बन जाते हैं, गांठें आ जाती है, बुखार हो जाता है, मक्खी मच्छर टिक्स के काटने से ये वायरस जो फैलना शुरू हो जाता है। बाकी स्वस्थ पशुओं से बीमार पशु को दूर रखें, टीकाकरण कराएं, छिड़काव करें, स्प्रे करें, ये सारी चीजें हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों को सावधानियां भी बरतनी है। तो इन दिनों में पशुओं के अंदर इस तरह का जो वायरस आ जाए तो आप घबराएं नहीं, फौरन डिपार्टमेंट के साथ संपर्क करें और पूरी जानकारी लेकर उनकी जो दवाई वगैरह है वो शुरू करवाएं, टीकाकरण कराएं। आसपास जहां पर गौशाला आपकी है, शेड्स वगैरह है, वहां पर क्या कुछ आपने काम करने हैं, इन सारी चीजों का आप जो वो खास ख्याल रखें। तो बरसात के दिनों में लंपी वायरस के फैलने का पशुओं में बढ़ जाता है।
और लक्षण भी आपको बताए हैं और कहीं ना कहीं सावधानियां भी मैंने आपको बताई हैं। तो आप अपने पशुओं का खास ख्याल रखें। जो भी एनिमल लवर्स हैं, जो भी पशु अपने घरों पर रखते हैं, माल मवेशी गाय भैंस वगैरह रखते हैं, जो दुधारू पशु हैं, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को उनकी केयर ज़्यादा करनी है, क्योंकि लम्प्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं शरीर में, ये अक्सर आपने देखा है। तो अभी कोई खतरा नहीं है, लेकिन एक एडवाइजरी प्रशासन ने जारी कर दी है कि आपने क्या सावधानियां बरतनी है और इसके लक्षण क्या हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण आपके पशुओं में दिखते हैं तो फौरन एनिमल जो शीप एंड एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उनसे आप संपर्क करें, ताकि पशु इस वायरस से बचें, इस इन्फेक्शन से बचें। ये बड़ी जानकारी लंपी वायरस को लेकर सामने आ रही है। ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।